नमस्कार साथियों। राजस्थान में जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वैसे ही राजस्थान की सबसे हॉट व चर्चित विधानसभा सीट पर इस बार वापस उपचुनाव होते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं। नागौर से सांसद का चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया अलायंस के समर्थन से यहां पर नागौर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, जिसके बाद में इस बार कांग्रेस पार्टी के चहेते नेता चेतन डूडी को हनुमान बेनीवाल क्यूसर से विधानसभा चुनाव लड़वा सकते हैं। इस बार खबरें निकलकर सामने आ रही कि ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार क्यूसर से चुनावी मुकाबले में आपको दिखाई दे सकती है। तो वहीं ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल के करीबी सौरूपराम के बेटे चेतन डूडी को इस बार चुनावी मुकाबले में हनुमान बेनीवाल क्यूसर से चुनाव लड़वा सकते हैं। डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डूडी व हनुमान बेनीवाल लगातार अपने दोनों इस संपर्क में बताए जा रहे, जिसके बाद में यहां पर सोशल मीडिया पर खबरें तेज हो चुकी है कि इस बार डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डूडी क्यूसर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दरअसल क्यूसर से विधानसभा का उपचुनाव अगर चेतन डूडी कांग्रेस पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समझौते से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ना एक बड़ी मुश्किल सी बात देखने को मिलेगी। यहाँ पर सहानुभूति के तौर पर ज्योति मिर्धा लगातार हनुमान बेनीवाल के सामने 4 बार चुनाव हार चुकी है, जिसके बाद में लगातार हनुमान बेनीवाल के क्यूसर में भी वोट प्रतिशत घटने के कारण पिछली बार रेवंत राम डांगा के सामने हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों से यहाँ पर जीत पाए थे, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल के सामने इस बार ज्योति मिर्धा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ चुकी है। इंडिया अलायंस के तहत हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे, तो वहीं इस बार ज्योति मिर्धा रेवंत राम डांगा का क्यूसर से टिकट कटवा कर खुद चुनावी मुकाबले में उतरती हुई आपको दिखाई दे सकते। ज्योति मिर्धा व हनुमान बेनीवाल के बीच लगातार लंबे समय से चल रही अनबन के बीच चेतन डूडी को हनुमान बेनीवाल इस बार क्यूसर का विधानसभा में उपचुनाव में यहाँ पर लड़वा सकते। हनुमान बेनीवाल व चेतन डूडी दोनों एक करीबी नेता माने जाते हैं, जिसके बाद में चेतन डूडी ने कहा कि मेरे पिता रूपाराम डूडी ही हनुमान बेनीवाल को 2014 का लोकसभा का चुनाव ज्योति मिर्धा के सामने निर्दलीय लड़वाए थे वे समर्थन दिया था। डूडी परिवार के साथ ज्योति मिर्धा की लगातार अनबन चल रही थी, जिसका फायदा हनुमान बेनीवाल ने उठाया। वहीं चेतन डूडी हनुमान बेनीवाल के सच्चे सारथी के रूप में उनका साथ देकर उनको लोकसभा का चुनाव जितवाने में अपनी पूरी मदद की, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल को समर्थन देते हुए इस बार चेतन डूडी को हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस के तहत क्यूसर से विधानसभा का उपचुनाव लड़वा सकते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति मिर्धा को चुनावी मुकाबले में उतारने की पूरी कोशिशें जारी है। ज्योति मिर्धा के तहत हनुमान बेनीवाल को इस बार चेतन डूडी को चुनावी मुकाबले में उतारना भी एक उनका बड़ा दाव हो सकता है। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा राजनीतिक रूप से दोनों ही मजबूत माने जाते हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने लगातार 4 चुनाव में परास्त हुई, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल व ज्योति मिर्धा के मुकाबले हनुमान बेनीवाल काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल के सामने कोई भी अभी तक टिक नहीं पाया, लेकिन रेवंत राम डागा का टिकट कटवाकर हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को सामने चुनाव लड़वाने की एक बड़ी अपील की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मेरे सामने वापस ज्योति मिर्धा इस बार चुनाव लड़े तो मैं उसे और मजा चखा सकता हूँ। चेतन डूडी हनुमान बेनीवाल के सच्चे सारथी माने जाते हैं, जिसके बाद में ज्योति मिर्धा को चेतन डूडी के सामने इस बार विधानसभा में उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल की क्यूसर में काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी मानी जाती है, जिसके बाद में क्यूसर से इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हनुमान बेनीवाल के सामने आपको ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकते। इंडिया अलायंस के मजबूत नेता हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत, चेतन डूडी माने जाते हैं, जो इस बार ज्योति मिर्धा को नागौर में उनकी यहाँ पर हरा कर उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकते हैं। ज्योति मिर्धा का राजनीतिक कैरियर अब दांव पर लग चुका है। लगातार 4 चुनाव हारने के बाद उनकी साख दांव पर लग चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे भी वैभव गहलोत चुनाव हारने के बाद हनुमान बेनीवाल जालौर भी गए थे उनका प्रचार करने वैभव गहलोत का, लेकिन उनको करारी हार शिकस्त का सामना करना पड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।